हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड पार्ट 27। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लें, जिसमें हमने आपको मार्जिन एंड ओरिएंटेशन के बारे में बताया है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा साइज एंड कॉलम्स। तो आज हम दो टूल्स को कवर करने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो चलिए देखते हैं साइज। साइज सेटअप ग्रुप में ही साइज का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। अब आप यहाँ से अपने पेपर का साइज चूज कर सकते हैं कि आपको अपने पेपर का साइज किस टाइप का चाहिए। अब मान के चलते हैं आप कोई एक एनवलप बना रहे हैं। ठीक है। तो आप पेपर का साइज कोई अदर थोड़ी लेंगे, एनवलप लेंगे या कोई लेटर लेंगे। लेटर तो बिल्कुल नहीं ले सकते। क्लियर। तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग कि हम डॉक्यूमेंट कौन किस टाइप का बना रहे हैं, उसके बेस पर ही हम पेपर का साइज चूज करते हैं। क्लियर। तो हम देखिए क्या करते हैं, पहले यहाँ पर साइज पे क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पे। अब आपको यहाँ पर साइज मिल जाते हैं। ठीक है। डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट टाइप के साइज है यहाँ पर। तो फिलहाल अभी डिफॉल्ट चूज है, यहाँ लेटर चूज है। आपको जो बेस्ट लगे, यानी कि जिस टाइप का भी आप वर्क करें तो उस टाइप का आप पेज चूज कर सकते हैं। फिलहाल नॉर्मली यहाँ पर A4, ये आपका A4 साइज है। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पर साइज पे आते हैं और साइज A5। ठीक है। जैसा भी आपको साइज बेस्ट लगे, यानी कि जिस टाइप का डॉक्यूमेंट आप वो साइज चूज करें। अब देखिए आगे क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो अपने बेस पर साइज डालना है, कि मुझे यहाँ से प्री सेट जो पहले से ही ये है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मुझे डिफॉल्ट में कोई अलग पेज का साइज लेकर आना है, या आपको लग रहा है कि ये साइज सही नहीं है, तो इस टाइप से जो भी आपका ऑप्शन है। तो फिलहाल हम यहाँ पर मोर पेज साइज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको मार्जिन के बाद जो मैंने आपको मिल गया पेपर। अब पेपर का साइज डिफॉल्ट यहाँ पर आपको डिफॉल्ट में वही मिलते हैं जो पहले से हैं। ठीक है। ये रहे वे सभी पेज। अब यहाँ से आपको कोई चाहिए नहीं तो आप यहाँ से चूज करेंगे कस्टम। कस्टम पे आने के बाद अब यहाँ पर आपको मिलती है विड्थ और हाइट, कि आप भी हाइट कितनी रखना चाहते हैं आप यहाँ से डाल सकते हैं। क्लियर। तो जैसे कि हम रखते हैं 8, विड्थ 5 रख लेते हैं और हाइट रख लेते हैं 8। ये लीजिए। और यहाँ से आपके इंचेस में है। और फिर आपको करना क्या, ओके। ओके करते ही आपका पेपर उसी टाइप में आ जाएगा। अब ये मार्जिन कम लगा हुआ है इसीलिए इस टाइप का यहाँ डेटा शो हो रहा है। तो फिलहाल हम मार्जिन पे जाएंगे और मार्जिन पे जाने के बाद यहाँ से नॉर्मल या नैरो चूज कर लेंगे। ठीक है। कि आपको A4 साइज या जो भी आपका साइज बैठता है। आप A5, हालांकि ये A5 का होता है पेपर का साइज। नेक्स्ट, साइज पे आएंगे, मोर साइज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन भी आपके यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है पेपर सोर्स, फर्स्ट पेज और अदर पेज। की फर्स्ट पेज को आप डिफॉल्ट करना चाहते हैं और अदर पेज को भी डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो क्लिक करें और ओके करें। वो आपका डिफॉल्ट में सेट हो जाएगा जिस टाइप का भी आप रखना चाहते हैं। आप ऐसे आएंगे और ऐसे क्लिक करेंगे और ओके, वही साइज आपका मिल जाएगा फर्स्ट का। फिर आप यहाँ से पेपर का साइज डालेंगे और अदर पेज पे क्लिक कर देंगे तो अदर पेज उसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। और यहाँ से आपको प्रिंट प्रीव्यू आपको मिल रहा है, गटर कितना किया है और पेपर की विड्थ और हाइट आप कितनी कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको मिलता है अप्लाई टू में वही ऑप्शन, होल्ड डॉक्यूमेंट एंड दिस पॉइंट फॉरवर्ड, कि जो भी आपके पीछे वाला पॉइंट था उस वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट, इसे मिलता है सेट एज डिफॉल्ट। आप इसे डिफॉल्ट में सेट भी कर सकते हैं, जैसा वो आपका जैसा भी आपने सेट किया होगा उसी टाइप से ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मिलता है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रिंट से रिलेटेड आपके ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखिए प्रिंट ऑप्शन, प्रिंटिंग ऑप्शन पे आपको कुछ मिल जाते हैं। आप इनमें भी प्रिंट हैं, जैसे कि प्रिंट हिडन टेक्स्ट है, यानी कि आप उस प्रिंट कराना चाहते हैं जो हाइड है। यहाँ पर आपको आपसे कहता है अपडेट फील्ड बिफोर प्रिंट, यानी कि आप प्रिंट कराने से पहले आपकी जो टेबल है उसे अपडेट कराना चाहते हैं नहीं। अपडेट लिंक डाटा बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले आपने जो लिंक बनाया होगा हाइपर लिंक, आप उसे अपडेट कराना चाहते हैं नहीं, इसलिए चेक लगाएं। प्रिंट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिंट कराना चाहते हैं। और एक आपको मिलता है प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स हैं, इमेज हैं, ठीक है, शेप हैं, आपको उनको एज इट इज प्रिंट कराना कलर में। आपको यहाँ पर मिल जाता है प्रिंट ड्राइंग क्रिएट इन वर्ड, जो भी आपने ड्राइंग के थ्रू वर्ड को क्रिएट किया होगा उनको भी क्यों चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी जो भी आपने शेप लगाई होगी उसमें कोई टेक्स्ट लिया होगा वो आपकी प्रिंट में शो नहीं होती है।
इसलिए आपको यहाँ प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन मिल सकते हैं। मैं एक फिलहाल ये वाला करके दिखा देता हूँ, प्रिंट हिडन टेक्स्ट। अब मैं एक टेक्स्ट फिलहाल हाइड कर देता हूँ। फिलहाल देखिए इसे क्लोज किया और इसमें से ये पैराग्राफ है, इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल वहां चेक नहीं लगा हुआ है। हम होम पे आएंगे और होम पे बॉक्स लॉन्चर पे जाएंगे। क्लियर, और इसी में आपको यहाँ पर मिलता है हिडन टेक्स्ट, हिडन, और अब कर देंगे ओके। ओके करने के बाद वो हाइड हो गया। कंट्रोल पी बटन प्रेस करते हैं तो देखिए वो आपको पैराग्राफ यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि वहां पर चेक नहीं लगा हुआ। अब मैं आता हूँ उस सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। तो हम पहुंचते हैं लेआउट। लेआउट में जाने के बाद आपको इस कॉलम मिलता है मोर कॉलम, और सॉरी अभी तो हमारा फिलहाल इस साइज में जाने के बाद आपको मिलता है पेपर साइज मोर, और आपको ये ऑप्शन वैसे आप सेटिंग के थ्रू भी जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे चेक लगाया और किया ओके करने के बाद अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल पी बटन। अब देखता हूँ, अब देखिए यहाँ पर वही टेक्स्ट आपका आ चुका, लेकिन यहाँ पर देखो डॉट डॉट लाइन आ रही है। इससे ये पता चल रहा है कि ये टेक्स्ट आपका हिडन था, छुपा हुआ था, जो आपका प्रिंट में नहीं आ रहा था, अब ये आपका आने लगा। नेक्स्ट आपको मिलता है, अब इसमें कॉलम को यूज करते हैं। तो देखिए अब आप यहाँ से अपने पेज को कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल डिफॉल्ट में तो आपको 1 कॉलम रहता है। आप ये जो देख वाला होता है, 1 कॉलम वाला होता है। आप ये चाहते हैं कि अपने इस डेटा को 2 कॉलम या 3 कॉलम में आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि मान के चलते हैं आपका कोई न्यूज़पेपर होता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। कॉलम 1 में क्या होता है, कॉलम 1 ही होती है पैराग्राफों की। तो इसी टाइप से आप यहाँ पर भी आप अपने डेटा को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पेज को डिफरेंट कॉलम में। तो देखिए मैं चाहता हूं कि ये जितना भी डेटा है ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने क्लिक किया और 2 कॉलम। ठीक है, देखिए मैंने कैसे किया, फर्स्ट पहले और क्लिक करने के बाद कॉलम पे क्लिक कर देना, तो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। आपको लग रहा है 3 में करना चाहते हैं तो 3 में कर सकते हैं। मार्जिन आपको कम करना होगा, जिस टाइम ये आपका सेव हो जाएगा तो शो होने लगेगा। तो मार्जिन थोड़ा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर प्रिंट में आते हैं, कस्टम मार्जिन, यानी कि हम बिल्कुल कम मार्जिन रखने वाले हैं, और यहाँ से रख लेते हैं हम 0.1 टॉप से, और बॉटम से भी हम 0.1, और लेफ्ट और राइट से भी हम 0.1, और ये बहुत कम कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो पेपर का साइज है वो बहुत कम है। और इस गटर को भी हम 0 रख लेते हैं, गटर की हमें फिलहाल जरूरत है नहीं, और ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरे पेज पर आपको डेटा मिल रहा है। अब आप ये चाहते हैं कि ये 3 कॉलम में हो जाए तो आप यहाँ 3 कॉलम भी कर सकते हैं, 3 कॉलम्स। तो ये आपको 3 कॉलम्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको लग रहा है 3 कॉलम्स नहीं, मुझे आपको इसमें लेफ्ट में छोटी कॉलम चाहिए, राइट में बड़ी कॉलम चाहिए, तो ये आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं, ये आपका इसमें पहले राइट में आपकी बड़ी कॉलम और लेफ्ट में छोटी, ये भी कर सकते हैं। अब आपको लग रहा है नहीं मुझे अपने अकॉर्डिंग यानी कि और भी सेट करने हैं अपने अकॉर्डिंग बनना, तो आप यहाँ पर आएंगे। पहले मैं 1 पे कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए हम फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट में कॉलम पे आए, मोर कॉलम पे क्लिक किया। अब यहाँ पर वही ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं, नंबर्स ऑफ कॉलम, कितने कॉलम आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू में मिलता रहेगा, दिखता रहेगा कि किस टाइप के आपके कॉलम बनने वाले। मैंने डाला 2। ठीक है, 2 कॉलम चाहिए, और सॉरी पहले हम यहाँ से, ये तो आपके ये है कि आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 3 क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ कि मुझे तो चाहिए 3, तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से नंबर बढ़ा देते हैं 1 2 3, ये 3 बन चुकी है। 4, ये 4 5, जितने भी कॉलम आपको बनानी है आप बना सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। फिलहाल देखिए मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कॉलम बन चुकी है, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कॉलम बनी है उसके बीच में एक लाइन आ जाए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलम पे, और सेम वही मोर कॉलम, और मोर कॉलम मिलता है लाइन बिटवीन, यानी कि बीच में लाइन की जरूरत है। अब फिर आपको ओके करना है। ओके करते एक बीच में लाइन आपकी आ चुकी है। अब आपको पहले ये डेटा ऐसे चल रहा है, यानी कि पहले आपकी ये वाली कॉलम पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, ये पूरी कॉलम, और फिर आपकी ये वाली ऐसे चलेगी। ऐसे नहीं कि यहाँ से डेटा सीधा इधर जंप कर जाएगा, पहले ये ऐसे चल रहा है डेटा। क्लियर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको और भी ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आपको मिलता है जो आपने 2 कॉलम बनाई थी उसकी विड्थ कितनी रखनी है और उसमें स्पेसिंग कितनी देनी है। जैसे कि हमने 3 बनाया तो 3 आपके यहाँ पर मिल चुके हैं।
कि फर्स्ट कॉलम की आपको विड्थ और स्पेसिंग, सेकंड कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग कितनी रखनी है, तो आप यहाँ से नंबर भी कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिलहाल देखिए 3 रखा मैंने, और फर्स्ट की मैं कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये स्पेसिंग मैंने किया कम, और यहाँ से इसकी विड्थ भी कर ली मैंने कम। ठीक है, देखिए अगर मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो ये लीजिए विड्थ बढ़ा दी मैंने, और इसकी स्पेसिंग की करी मैंने बहुत कम फर्स्ट की, और किया मैंने। अब यहाँ पर कह रहा इक्वल कॉलम बिटवीन की, इक्वल कॉलम विड्थ की, जो आपकी विड्थ है उनकी सभी की इक्वल होनी चाहिए। तो आप यहाँ से चेक लगा सकते हैं, अगर चेक आपने हटा दिया तो ये सेम नहीं चलेगा। देख रहे हैं यहाँ पर आपको सेम मिल रहा है। देखिए मैं चेक हटाता हूँ, अब मैं यहाँ से नंबर बढ़ाता हूँ तो सिर्फ आपकी इसी की स्पेसिंग और यहाँ से विड्थ इसकी बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल हम आते हैं और इसमें फिलहाल मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब इसकी विड्थ और आपको हाइट, यहाँ पर आपको विड्थ और स्पेसिंग आपको दिख रही होगी। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, पुराना वाला लेना है। और फिलहाल कॉलम पे आते हैं। कॉलम पे आने के बाद ऑटो मोर कॉलम, और मोर कॉलम पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड, सेम पुराने वाले हैं। अब हम यूज करते हैं कि जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया की ही आपको यहाँ कॉलम बने, इस टाइप का। तो देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को 2 कॉलम, और ये सेकंड वाला, थर्ड वाला भी, इनको मैं कॉलम में डिवाइड कर दूं। तो मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैंने 2 कॉलम 3 कॉलम जितने में भी रखना है आप उसे रख सकते हैं। ये देखिए इसको मैंने जस्टिफाई कर लिया, कंट्रोल जे। ठीक है, सॉरी, इसको कंट्रोल जे कर लेंगे, और यहाँ से कंट्रोल जे, जस्टिफाई। अभी देखने में थोड़ा ठीक सा लग रहा है, अट्रैक्टिव सा लग रहा है। हम एंटर कर लेंगे, और बॉटम पे भी जाके यहाँ से हम एंटर कर देंगे। जिससे क्या होगा, दोनों आपको सेपरेट अलग दिख जाएंगे। क्लियर? तो आप ऐसे अपने बीच में डेटा को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप इसे कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सॉरी, मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।